हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसे इनके पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं दी गई है 506 और 1155। तो हमें यहाँ पर इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और इनके पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मैस एप द्वारा भी लिख सकते हैं। तो मैस एप हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब दी गई संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो वह निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार हमारे पास a बराबर होता है बी क्यू योग r, जहां a क्या होता है, भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r क्या होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ पर दो संख्याएं हमारे पास 506 और 1155। तो इनमें से हम जानते हैं कि 1155 क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाज्य के रूप में 1155 को लेंगे, किसमें, प्रथम चरण में, और भाजक के रूप में लेंगे 506 को। अब जब 506 का 1155 में भाग लगाते हैं तो हमारे पास भागफल आता है 2 और शेषफल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 143। अब जो द्वितीय चरण है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास भाजक है उसको भागफल, माफ कीजिए, भाज्य बनाते हैं, और जो शेषफल है उसको क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 506 बराबर 143। अब 143 का 506 में भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारे पास 3 और शेषफल आएगा हमारे पास यहाँ पर 77। अब तृतीय चरण में हम क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, और इस प्रक्रिया को हम बार बार इसलिए दोहराएंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल क्या ना जाए, शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर आएगा 77 गुना में 1 योग, क्योंकि 77 का 143 में भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 1, शेषफल बचेगा हमारे पास यहाँ पर 66। तो यहाँ पर आएगा चतुर्थ चरण में 77 बराबर 66 गुना में 1 योगफल माफ कीजिए, यहाँ पर भागफल आएगा 1 और शेषफल बचेगा हमारे पास 11। तो यहाँ पर आएगा 66 बराबर 11 गुना 6 योग 0। तो हमारे पास जो पांचवा चरण है उसमें क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। और जिस चरण में शेषफल 0 आ जाता है उस चरण का जो भाजक है वह क्या होता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमारे पास यहाँ पर महत्तम समापवर्तक बराबर आ जाएगा 11। अब हमें पूर्णांक के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 बराबर, इसे लिख सकते हैं 77 घटाव 66 गुना में 1। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जो 66 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 143 घटाव 77 गुना 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 77 घटाव 143 घटाव 77। अब यहाँ से 11 बराबर हो जाएगा 77 योग 77 घटाव 143। तो 11 बराबर आएगा 77 गुना 2 घटाव 143। अब हम यहाँ से 77 को क्या लिख सकते हैं, 77 को लिख सकते हैं 506 घटाव 143 गुना 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 बराबर 506 घटाव 143 गुना 3 गुना में 2 घटाव 143। तो यहाँ से 11 बराबर होगा 506 गुना में 2 घटाव 143 गुना में 6 घटाव 143। तो 11 बराबर 506 गुना में, यहाँ पर 2 है, घटाव 143 गुना में 7, क्योंकि यह भी ऋणात्मक का 143 और ये है ऋणात्मक का 6 143। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक का 143 कितनी बार, 7 बार। अब यहाँ से 143 को हम लिख सकते हैं 1155 घटाव 506 गुना 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 बराबर 506 गुना 2 घटाव 1155 घटाव 506 गुना में 2 गुना में 7। तो हमारे पास यहाँ से 11 बराबर 506 गुना में 2 घटाव 1155 गुना में 7 घटाव, माफ कीजिए, योग 506 गुना में 14। तो 14 बार 506
और 2 बार 506 मिलकर कितने हो जाएंगे 16 बार 506। तो 11 बराबर 506 गुना में 16 घटाव 1155 गुना में 7। और यही क्या है 11 का पूर्णांक रूप है, अर्थात दी गई संख्याओं को पूर्णांक रूप में हो जाएगा 506 गुना 16 घटाव 1155 गुना 7। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।